क्वेश्चन कह रहा है कि गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से, कहां से, किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है। कहां, स्थान ए से बी तक जाना है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। मतलब कि जो वस्तु 100 जो वस्तु ए पर 100 रुपए की मिलती है, वो वस्तु बी पर उसे 15 रुपए कम यानी 85 रुपए में मिलती है। कितनी? 85 रुपए में मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसके रस 150 रुपए खर्च हो जाते हैं, आने जाने में उसे जो है कितने रुपए, 150 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में, मतलब कह रहा है कि फिर भी उसे स्थान ए की तुलना में, मतलब कि ए की तुलना में 100 की तुलना में उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 का लाभ होता है। मतलब कि इसकी तुलना में इस यहाँ से खरीद रहा है, इसकी तुलना में यहाँ से खरीद रहा है, तो इसे कितना का लाभ हो रहा है? तो 150 रुपए का। मतलब कि 85x + 50, 85x + 150 रुपए ये हो गए, प्लस कितना का लाभ हो रहा है? तो 150 रुपए का लाभ हो रहा है। 150 रुपए का यहाँ पर प्लस 150 रुपए का यहाँ लाभ हो रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। 100x = हो जाएगा 85x, 85x + 150 + 150। यहाँ से यहाँ पर माइनस में होगा तो हमारा 100x और 85x माइनस होगा, तो 15x = हो जाएगा हमारा 150 और 150 हो जाएगा 300 रुपए। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 15 दूना 30, यानी x का मान जो हो गया कितना आ गया? 20। x का मान 20 आ गया। तब देखिए, अब कह रहा है कि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत यानी कितना का प्रॉफिट लाभ हो रहा है? तो 150 रुपए का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे? हमें लाभ कितना का हो रहा है? तो 150 रुपए का। तो लाभ बटा में कॉस्ट प्राइस गुणे 100 किया जाता है। तो x का मान 20 है, तो ए पर उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो 100 × 20, 100 × 20 यानी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इतना। कितना इसका हो जाएगा? तो 2000 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 100 × 2000 गुणे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, तो 15, तो 2 7 14, 7 मतलब कि 7.5% हमारा लाभ टोटल आ जाएगा। ये है करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि एक वस्तु है जो यहाँ पर 100 रुपए की मिलती है और यहाँ पर 15% कम, यानी यहाँ 15% कम यानी 85% की मिलती है। ठीक। अब कह रहा है कि जो उसकी ए की तुलना में फिर उसे 150 रुपए खर्च हो गए, यहाँ पर आने में भाड़ा जोड़कर 150 रुपए खर्च हो गए, 150 रुपए तो इसी में ऐड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए की तुलना में, जो ए है, ए की तुलना में मतलब कि ए पर यहाँ पर 100x की वस्तु मिल रहा है और यहाँ पर फिर भी इसको लाभ हो रहा है कितना? 150 रुपए का लाभ हो रहा है। तो टोटल हम यहाँ पर कंपेयर कर दिए हैं। ए की तुलना में ए को 100x मिले, फिर यहाँ पर 85 रुपए, फिर भाड़ा जुड़ गया 150 रुपए, फिर भी इसको 150 रुपए का प्रॉफिट हुई। यहाँ से हम x का मान निकाल लिए। अब यहाँ से हम टोटल कॉस्ट प्राइस सीपी हम निकाल लेंगे। टोटल एक यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 रुपए है, तो फिर उसमें से 20 का गुणा करेंगे तो 2000 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर यहाँ से लाभ होता है एसपी - सीपी बटा में सीपी × 100, जहाँ पर हमारा लाभ दिया हुआ है 150 बटा में सीपी, हमारा 2000 × 100, 7.5 आंसर। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि एक वर्ष में, मतलब कि एक साल में 6076 तथा 4 वर्ष में तथा 4 साल में तथा 4 साल में कितना? तो 7504 रुपए, 7504 रुपए हो जाती है। मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करना है हमें। मूलधन यानी प्रिंसिपल और ब्याज दर यानी रेट हमें ज्ञात करना है। एक साल में एक राशि 6076 तथा 4 सालों में 7504 रुपए हो जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितने साल का अंतर है? तो 3 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 3 साल का अंतर है। और इसमें राशि में कितना का डिफरेंस है? यहाँ से जो हो जाएगा हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट। 4 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 8, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 4 यहाँ से, और 7 में से 6 गया 1, 1428 रुपए। मतलब कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1428 रुपए। तो हमारा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 1428 बटा में 3, 3 चौक के 12, 3 7 21, 3 6 18, 476 रुपए हमारा एक साल का ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो हमें पूछा क्या है? प्रिंसिपल। तो चूंकि प्रिंसिपल निकालेंगे यानी मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन ज्ञात करेंगे कैसे? 6076, मतलब कि इसकी एक साल में, और साल वाला जो इसका अमाउंट है उसमें से हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल ज्ञात हो जाएगा। तो 6076 माइनस 476 रुपए हम यहाँ से करेंगे। 6 में से 6 0, 7 में से 10 में 6, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ से 5600 रुपए हमारा आ जाएगा। ये हमारा मूलधन हमारा आ गया 5600 रुपए। तो अब हमें ज्ञात करना है रेट, यानी हमारा जो दर है, जो हमारा दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 476 बटा में हमारा अमाउंट कितना है, मतलब कि मूलधन कितना है, यानी प्रिंसिपल। इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल हो जाएगा रेट। यहाँ से हम देखते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT। सिंपल इंटरेस्ट PRT बटा में 100 होता है, 100 PRT बटा में 100 होता है। तब यहाँ से हमें रेट ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा? रेट के लिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बटा में ऐसे हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं 476 बटा में हमारा मूलधन कितना हो गया? तो 5600 रुपए। 5600 इंटू 100, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 8 से कटेगा। देखिए, इसको सबसे पहले हम
देखिए यहाँ से डायरेक्ट ये 8 7 56 हो गया और 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 8 5 40 और 76 चला जा रहा है। तो लगभग ये 56 जो है 476 का कितना गुना है, तो 8 गुना है। तो लगभग 8 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, मान लीजिए एक यहाँ पर वस्तु है, इसको कितनी मीटर की ऊंचाई तक फेंका गया, तो वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है। यह ऊंचाई हो गया, 5 मीटर की ऊंचाई तक वस्तु को फेंका जाता है। ठीक, फिर कह रहा है कि वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आती है, मतलब कि इसको 5 मीटर ऊपर फेंका जाता है, तो फिर यहाँ पर जाकर फिर यहाँ पर वापस इसी बिंदु पर लौटकर चली आती है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ से दूरी हो जाएगा हमारा 5 मीटर ऊपर गया, फिर 5 मीटर नीचे आया, तो हमारा दूरी कितना हो गया? तो हमारा दूरी हो गया 10 मीटर। ठीक, और विस्थापन यहाँ पर शून्य हो गया। विस्थापन न्यूनतम दूरी, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, वो पुनः इसी अवस्था में आ गया, मतलब कि अपने जगह पर आ गया। तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? तो विस्थापन जो होगा हमारा यहाँ विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आ गया, तो वापस उसी अपने बिंदु पर आ गया, तो विस्थापन शून्य हो गया। तो डिस्टेंस और विस्थापन का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 10/0, यानी कितना हो जाएगा? 10:0। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? कह रहा है कि एक पिंड है, एक तो यहाँ पर पिंड है, एक पिंड है, यह वृत्ताकार पथ है, और एक पिंड है जो इसके चक्कर लगाता है इसके वृत्ताकार पथ पर, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? तो जिसकी त्रिज्या दी हुई है 23 मीटर। कितनी? तो 23 मीटर, यानी कितनी त्रिज्या दी हुई है? तो त्रिज्या दी हुई है 23 मीटर। ठीक, और इसकी परिधि कितनी दी हुई है? इसकी परिधि दी हुई है कितनी? तो 144.51 मीटर परिधि दी हुई है। हमसे पूछ रहा है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो इसकी जो दूरी होगी परिधि के बराबर होगी। इसकी जो दूरी होगी, देखिए यहाँ से पिंड स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला आया, मतलब कि इसकी परिधि के बराबर होगी। तो दूरी जो होगी, जो डिस्टेंस यानी जो दूरी होगी, वो परिधि के बराबर होगी। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगी? तो 144.51 मीटर। और यहाँ से देखिए विस्थापन, यहाँ से वस्तु चलना आरंभ की और वापस इसी वस्तु यहीं अपन इसी स्थान पर वापस आ गई, तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? तो विस्थापन जो होगा हमारा शून्य हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। हमारा कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण के बीच का अंतर 100 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य कोण, मतलब कि जो इनिशियल एंगल, आंतरिक एंगल और बाह्य कोण का योग, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है कितना होता है? बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर दिया है आंतरिक, मतलब कि आंतरिक इनिशियल और बाह्य कोणों का अंतर, यानी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो अंतर दिया है, कितना दिया है? तो 100 डिग्री दिया है, 100 डिग्री। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, एक्सटीरियर से एक्सटीरियर कैंसिल हो गया, 2 इनिशियल, मतलब कि 2 आंतरिक कोण बराबर 280 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो 2 से कट जाएगा ये 2 एकम 2 चौका 140 डिग्री, मतलब कि जो इनिशियल आंतरिक कोण होगा 140 डिग्री होगा, आंतरिक कोण 140 डिग्री। अब यहाँ से बाह्य कोण निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल आ गया 140 डिग्री, तो यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल मतलब कि एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ में हम इनिशियल का 140 भरेंगे तो एक्सटीरियर हो जाएगा 180 - 40, एक्सटीरियर हो जाएगा 180 - 140, यानी 40 डिग्री। तो चूंकि बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजा की संख्या, बहुभुज की जो भुजा की संख्या होती है उसके बराबर फॉर्मूला होता है क्या? तो 360 बटा में बाह्य कोण, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल 40, 1 0 से 1 0, 4 9 36, जो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी कितनी होगी? तो भुजाओं की संख्या 9 होगी। करेक्ट आंसर हमारा हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आयताकार पार्क जो 105 मीटर लंबा, यानी एल का मान दिया है कितना? 105 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, यानी बी का मान कितना दिया है? 75 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की तरफ, तो हम फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर बनाते हैं हम।
देखिए फिगर हमारा बन गया। इसकी लंबाई दी हुई 105 मीटर, चौड़ाई दी हुई 75 मीटर। फिर कह रहा है इसके चारों ओर अंदर की तरफ, जो इसके चारों ओर जो है अंदर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई है 2.5 मीटर चौड़ा घास से बना पैदल रास्ता है। यह जो है एक दिया है कि एक आयताकार पार्क है, इसके अंदर की तरफ इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा, मतलब इसको हम W से नोट करते हैं, इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। और इसको कह रहा है कि रास्ता को 18 प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस रास्ता को 18 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस घास पथ को ट्रिम करने, मतलब कि इसको छीलने में लागत जो है उसको ज्ञात करना है। एक तो दे दिया है आयताकार पार्क दिया है जिसकी लंबाई 105, चौड़ाई 75 मीटर। इस पार्क के अंदर एक चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा पैदल रास्ता है जिसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है। तो हमें इस घास के मैदान को छीलने की जो लागत है वो कितनी दी हुई है, 18 रुपए दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कोस्ट निकाल देंगे। तो देखिए इसका हम कोस्ट निकालेंगे, मतलब कितना लागत लगेगा। तो कोस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं एरिया गुणे रेट, मतलब कि क्षेत्रफल गुणे जो दिया है दर वो। तो इसका एरिया हम निकालेंगे, एरिया इसका निकालेंगे कितना। तो पहले चारों तरफ रास्ता है, चारों तरफ रास्ता है दोनों साइड का। तो 2 गुणे चौड़ाई, पथ की चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत में से जब हम इस छोटी बड़ी आयत में से छोटी को हम माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो L प्लस बी माइनस 2 इंटू ये W चौड़ाई वाला, 2 इंटू W। ये हो गया हमारा रेट कितना हो गया, रेट हो गया हमारा 18 रुपए प्रति। अब देखिए यहाँ से 2 गुणे W का मान कितना दिया हुआ है, तो 2.5 दिया हुआ है। L का मान कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। फिर B का मान कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, माइनस 2 गुणे 2.5। अब यहाँ से 25 50 यानी हमारा 5 आ गया। 105 प्लस 75 कितना हो गया, 10, 7 और 1 8 और 1 180 माइनस 5। अब यहां से ज्ञात कर लेंगे 5 गुणे 175। तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर 50 25 और 5 7 35 2 37 और 5 एकम 5 3 875 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए 875 करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि 18 तो हम लिखना ही भूल गए। तो यह 18 जो रेट हो रहा है इसको भी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1875 में जब हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 875 गुणे 18 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रेट से गुणा करेंगे तभी तो इसका छीलने का लागत हमें ज्ञात होगा। देखिए ये रेलवे में पूछा हुआ एकदम छोटा सा पिद्दू सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR के कोण PQ और R है। एक तो त्रिभुज है कोई, एक तो ये देखिए मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये PQR, इसके कोण P है, Q है और R है। ये त्रिभुज के कोण PQR है। संबंध बताते हैं कि 2R, ये संबंध बता रहे हैं कि 2R माइनस P इक्वल टू Q माइनस R, ये संबंध बताते हैं, को संतुष्ट करते हैं। तो हमें कोण R, तो हमें कोण R का मान ज्ञात करना है। तो हमें कोण R का मान ज्ञात करना है। चूंकि हमें पता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि हमें पता है, यहाँ से सबसे पहले निकाल देते हैं। ये 2R इक्वल टू हो जाएगा, ई माइनस इधर आएगा तो प्लस R इक्वल टू ये हो जाएगा P प्लस Q। ये P प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 3R हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योग, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ से हम भर देंगे P प्लस Q का मान कितना दिया हुआ है, तो 3R दिया हुआ है। 3 कोण R, ये कोण R है, 3 कोण R इक्वल टू कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 4 कोण R बराबर हमारा 180 डिग्री। तो कोण R का मान कितना हो गया, 4 चौके 16 4 5 20। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री कोण R का मान हो जाएगा। ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक कार्यालय की मंजिल के आयाम 5 मीटर गुणे 3 मीटर हैं। दीवारों को पेंट करने की लागत 8,640 रुपए है। तो दर 60 रुपए वर्ग मीटर की दर से इस पर दौर लग रहा है। तो कमरे की ऊंचाई याद करना है। एकदम सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि जो कमरा को होता है, तो कमरा जो होता है, कमरा आयताकार होता है, कभी भी होता है तो कमरा आयताकार ही होता है। तो इसकी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर गुणे 3 मीटर की दिया है। तो सबसे पहले हम इसका कोष्ट, जो कि कोष्ट बराबर होता है क्या, तो एरिया मतलब कि क्षेत्रफल गुणे रेट, जितना हम रेट दिए हैं ये रेट देखिए कितने के दर से। तो कोस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, लागत, पेंट करने की लागत दिया हुआ है 8,640 रुपए। ठीक, अब यहाँ पर दर कितना दिया हुआ है, तो दर दिया हुआ है 60 रुपए हमारा दर है। क्योंकि कह रहा है कि दीवारों का क्षेत्रफल होता है, दीवारों को पेंट करना है ना, तो दीवारों को पेंट का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H है। ठीक, हमें इसकी कमरे की जो ऊंचाई है इसको ज्ञात करना, मतलब कमरे की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो ठीक, हम ऐसे निकाल लेंगे। और देखिए 8,640 रुपए इंटू 2 इंटू लंबाई दिया है 5 मीटर, लंबाई कितना दिया है 5 मीटर और चौड़ाई दिया है 3 मीटर गुणे H गुणे 60। ठीक, अब यहाँ से देखिए 8,640 रुपए इक्वल टू
2 गुणे 5 और 3 8 गुणे h गुणे 60। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हम काटेंगे 6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 6 से कट जाएगा आपको, ये 6 से आपको कटेगा कितने बार में, तो 144 बार में ये 6 से कट जाएगा। अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से हमारा कितने, 2 7 14, 2 दूना 4, 8 से 8 9 72, मतलब कि जो एच का मान हमारा आ गया, एच का मान कितना आ गया, 72 आ गया, मतलब कि 72 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एच का मान कितना आ गया, तो 9 आ गया, तो 9 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 72 नहीं, देखिए यहाँ पर 72 तो कट गया, 8 9 72, एच का मान 9 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको सरल करने को बोल रहा है, मतलब कि इसको सरल कीजिए। दिया है हमारा 9,991 गुणे ये 10,000 कितना, 10,009 रुपया दिया है, कितना, तो 10,009 रुपया दिया है। इसको कह रहा है कि सरल करें। इसको सरल हम क्या, हम इसको 9,991 को हम 1 2 3 4 माइनस 9 लिख सकते हैं, मतलब कि 10,000 में से 9 घटाएंगे तो इतना आएगा, फिर 10,000 में प्लस 9 जोड़ेंगे तो 10,009 होगा। 10,000 में से 9 घटाएंगे तो 9,991 होगा, और 10,000 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 10,000 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 10,009 हो जाएगा। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, किसका स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ए प्लस बी, ए का मान कितना हो गया 10,000, और बी का मान हमारा 9 हो गया, बी का मान हमारा कितना हो गया, तो 9 हो गया। तो अब यहाँ से हम 10,000, 10 का कितना जीरो है, 4 जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो जाएगा। 4 जीरो का 8 जीरो, और 9 का कितना हो गया, तो 9 का हो जाएगा 81। 9 का कितना हो गया, 9 का 81। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये जो होता है ये ए का मान हो गया 10,000, बी का मान हो गया ए, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इतना का मान इतना दिया हुआ है, तो हम इसको तोड़ दिए। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, 19 होगा। 19 होगा, तो इसको आप ऐसे कहाँ लिए कर रहे हैं, देखिए जितना जीरो होता है उससे एक कम जीरो होगा, मतलब कि एक कम अंक होगा। तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, और एक 9 है, तो 8 जीरो है, कितना हो जाएगा, तो 8 अंक का होगा। एक पर 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, तो हमारा 9 9 9 9 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 9 हो जाएगा, और 8 हो गया। कितना अंक हो गया हमारा टोटल, देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, 9 अंक है, तो हमारा जो नीचे वाला होगा वो कितना होगा, 8 अंक आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक राशि है जो 4 वर्षों में, समय कितना दे दिया है, जो 4 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, तो स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करना है, या हमें रेट ज्ञात करना है। वार्षिक दर यानी रेट, हमें दर का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। इसका लिए सिंपल एक लॉजिक होता है कि रेट प्रतिशत यानी दर प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, ये एन गुनी हो जाएगी, तो n -1 मतलब कि जितनी गुनी है गुना -1। इसका फॉर्मूला होता है कि गुना -1 बटे में समय, जितने समय में यह हुआ समय, तो गुना हमारा कितना है, 3 गुना है, तो 3 -1 बटा में समय कितना है, 4 है, यानी 2 बटा में 4, 1/2 हमारे ये प्रतिशत हमारा दर हो जाएगा। 1/2% यानी 50%, ये हो जाएगा 50% का मान। अगर ऐसे ही पूछ देगा कि यदि साधारण ब्याज पर निश्चित को दे देगा, यहाँ पर रेट आपको क्वेश्चन दे देगा कि रेट दिया हुआ है 3%, रेट दिया हुआ है 3%, और यह स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, कितनी, स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो हमें समय ज्ञात करें। तो समय के लिए भी, वार्षिक समय ज्ञात करने के लिए भी वही हो जाएगा कि गुना -1, गुना कितना हो जाएगा, गुना -1 बटा में अब यहाँ पर रेट हो जाएगा, जो वहां से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय था, अब यहाँ पर रेट में बदल जाएगा, गुणा 100 इक्वल टू गुना कितना है, 4 गुना 4 -1 बटा में रेट कितना है, 3% गुणे 100 यानी 3/3, यानी एक कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 100%, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा।